नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा में व्याकरण का बहुत महत्व होता है, ऐसे ही अपनी हिंदी भाषा में भी व्याकरण का विशेष महत्व है। अगर यूँ कहें कि व्याकरण जो है वो भाषा को संस्कारित करती है, चाहे वो अंग्रेज़ी भाषा में हो चाहे हिंदी भाषा में हो। और जो हमारे अभिव्यक्ति का कौशल है वो व्याकरण की वजह से ही निखरता है कि हम लोग किस समय किस काल में किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या भाव है हमारे बात करने का, ये सब व्याकरण की वजह से ही संभव हो पाता है। हम लोग व्याकरण की वजह से ही अभिव्यक्ति को एक अच्छा माध्यम बना सकते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में रस छंद अलंकार बहुत से ऐसे तत्व मौजूद हैं जो भाषा को बहुत सुंदर बनाते हैं और सजाते हैं, ताकि जब इन सब का प्रयोग करके कोई भाषा बोली जाती है या हिंदी भाषा अपनी बोली जाती है तो सामने वाला सुन करके या पढ़ करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग छंद के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा वर्ण या दोनों के निश्चित क्रम संख्या के साथ ही विराम, गति या लय और तुक आदि से युक्त रचना को पद या छंद कहते हैं। अर्थात छंदबद्ध रचना को पद्य कहते हैं। ये अनेक चरणों में विभक्त होती है और प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। छंद वो पैमाना है जिससे कविता की पंक्तियों की लंबाई मापी जाती है। छंद से जुड़े कुछ पारिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं। सभी छंदों के 4 भाग होते हैं और प्रत्येक को पाद या चरण कहा जाता है। कविता पढ़ते या गाते समय कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, इसी को यति या विराम कहा जाता है। स्वर युक्त वर्ण बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर या स्वर युक्त व्यंजन की गिनी जाती है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। लघु स्वर अर्थात अ, ई, उ को लघु स्वर कहा जाता है। इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है और लघु का चिन्ह होता है संख्या 1 का। जैसे सब है तो इसमें लघु स्वर कितना है? 1 + 1, मतलब सब में 1 हो गया और ब में 1 हो गया, तो 1 + 1 = 2। गुरु यानी दीर्घ स्वर अर्थात आ, ई, उ, ए, ओ, औ को गुरु कहा जाता है। इसकी 2 मात्राएं होती हैं। इसका चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला के एस जैसा होता है। जैसे मामा में माँ में भी 2 हो गया, दूसरे माँ में भी 2, तो 2 + 2 = 4, तो इसमें 4 स्वर और इसको दीर्घ स्वर कहा गया। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। इन गणों में आदि, मध्य एवं अंत वर्ग के लघु गुरु होने की दृष्टि से गण 8 प्रकार के होते हैं। यमण, मगण, तगण, रगड़, जगण, भगड़, नगड़, सगड़, ये हैं नाम गण के। यगण के जो लक्षण हैं, प्रथम लघु, शेष, गुरु। उदाहरण के तौर पे जैसे सुजाता, इसमें पहला लघु, शेष में 2 गुरु हैं। मगण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं, जैसे बाबा जी, तीनों गुरु है इसमें। तगड़ में पहले 2 गुरु होते हैं और अंत में लघु होता है, जैसे पाताल, तो पा में भी गुरु, ता में भी गुरु और अंत में लघु, ल में लघु। रगड़ का जो लक्षण है, बीच का वर्ण लघु और शेष गुरु होता है, मतलब पहले गुरु और बाद में गुरु, बीच में लघु होता है, जैसे याचना। जगड़ का लक्षण है बीच में गुरु, शेष लघु, जैसे कि मकान। भगड़ का लक्षण है प्रथम गुरु, शेष लघु, जैसे भारत। नगड़ का लक्षण है तीनों वर्ण लघु होते हैं, जैसे सरल। सगड़ का लक्षण है पहले 2 लघु और अंत में गुरु, जैसे सहसा। इन गणों के नाम और लक्षण याद रखने के लिए एक सूत्र बना हुआ है, जिसे इस तरह से याद करते हैं।
यमा ता रा ज भा न सल गा। छंद के दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, जबकि वार्णिक छंदों के चरणों में वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। छंदों को 3 भागों में बांटा गया है वैसे, सम, अर्धसम और विषम। सम छंदों के समस्त चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती, जैसे चौपाई और वंशस्थ। अर्धसम में छंदों के 2-2 चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती है, जैसे दोहा और वियोगिनी। विषम में जो छंद हैं उसमें सम या अर्धसम नहीं होते, उन्हें विषम छंद कहते हैं। वार्णिक छंद के 2 प्रकार होते हैं, गणबद्ध और मुक्तक। गणबद्ध छंदों के चरणों में वर्ण और साथ ही गण दोनों की संख्या निश्चित रहती है, जैसे सवैया, मंदा क्रांता, इंद्रवज्रा, वंशस्था, ध्रुत, विलंबित इत्यादि। मुक्तक छंदों के चरणों में केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है, गणों या लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता, जैसे कवित्त, मनहरण, अनुष्टुप इत्यादि। 32 से कम मात्राओं के और 32 से कम वर्णों के छंद साधारण कहलाते हैं। 32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक वर्णों के छंद दंडक कहे जाते हैं। मात्रिक छंद में चरणों में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। अब छंद के दोनों प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, बरवे, सरसी। रोला और अल्लाह के मिलने से छपय छंद बनता है। उल्लाला, रूपमाला, गीतिका, हरिगीतिका, आल्हा, ये सारे मात्रिक छंद कहलाते हैं। दोहा की परिभाषा इस प्रकार है, इस छंद के विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 तथा सम अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे चौथे चरण के अंत में गुरु लघु अवश्य होता है, जैसे सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलील समान। सोठा छंद एक प्रकार से दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जैसे सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तिहि कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं, जैसे उठिकर जोरी रजाय सुमांगा, मनोह वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी माथा, साजी सरासुन सायुक हाथा। रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रायः 11 और 13 पर यति होती है, जैसे हुआ बाल रवि उदय, यति का निशान, कनक नभ किरणें फूटी, यति मतलब इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं जिसको, भरती तिमिर पर परम, प्रभामय बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा, विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति, पुंज की मंजुल थैली। बरवे मात्रिक छंद में पहले तीसरे चरण में 12 तथा दूसरे चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, जैसे कि सबसे मिलकर रह, मन बैर विसार, दुर्लभ नरतन पाकर कर उपकार। सरसी मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, प्रायः 10 और 11 पर यति होती है, अंत में गुरु लघु होता है, जैसे अंशु माला के शुभागम की बेला समझ समीप, 90 बुझा चुके थे सुरभि अपने घर के दीप, कलरव सुमन विकास संग ले निकली रवि की कोर, क्षण भर पहले ही 2 प्रेमी कहाँ गए किस ओर। रूला और उल्लाल के मिलने से छप्पय छंद बन जाता है, जैसे कि सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक, सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक,
सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्ध सर्वस्य सर्वगत सच्चा त्यागी। उसकी विचारधारा धारा के धर्मों में है वही, सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। उल्लाला मातृक छंद के पहले और तीसरे चरण में 15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जैसे कि हे शरणदायिनी देवी, विस्मय बोधक निशान, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, यति का निशान, तू जननी, यति का निशान, तू प्राण है। रूपमाला मातृक छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 14 और 10 पर विराम होता है। अंत में गुरु लघु अवश्य होता है, जैसे कि सुंदरी सुतले सहोदर, बाजी जे सुख पाई, साथ ले मुनि बाल्मीकि, दी दुख नसाई, राम धाम चले भले, जस लोक लोक बड़ाई, भांति भांति सुदेश केसो, दुध भी न बजाई। गीतिका मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 12 और 14 पर विराम होता है, जैसे धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेतकर चलना कुमारक में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोध बधर्क लेख लिखने में कमी करना नहीं। हरिगीता मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16, 12 पर विराम होता है। अंत में लघु गुरु अवश्य होता है, जैसे कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पनाद का कारण हुआ। आल्हा मात्रिक छंद में सभी छंद सम हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। इसके 16 और 15 पर विराम होता है, जैसे नर शरण तके मलखे की, उनकी आस तके मलखान, व्यर्थी खीर दियो माता ने, क्यों नहीं गरल करायो पान, सुत मंत्री परिवार सने, संकट पर करत मोहि याद, विपत्ति परे तिनको मरा, हैरो मेरे जीवन को धिक्कार। जैसे कि कहा गया है कि 16 और 15 पर विराम होता है, तो 16 मात्राओं के बाद यति का यानी विराम का निशान, फिर उसके बाद जो लाइन है उसमें 15 मात्राएं हैं, गुरु और लघु को मिला करके। इसी तरह से इसका क्रम बना हुआ है। वार्णिक छंद, प्रमुख वार्णिक छंद इस प्रकार है: वसंत तिलका, मंदा क्रांता, कवित, सवैया, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, शिखरिणी, भुजंग प्रयात, कुंडलिया, वंशस्थ, द्रुति विलंबित। अब इनका विस्तार। वसंत तिलका छंद में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। उनका क्रम तगण, भगण, जगण, नगण और 2 गुरु होता है। उदाहरण के तौर पे था क्वार मास, निशिथि अति रम्य राका, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था, ज्योतिर्मयी परम सर्व दिशा बना के, सौंदर्य सात लस्ती क्षिति में सिता थी। मंदा क्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जिनका क्रम मगण, भगण, नगण, तगण तथा 2 गुरु रहता है। प्रत्येक चरण में चौथे, छठे एवं 7वें वर्ण पर विराम होता है। उदाहरण के तौर पे वे छाया थी, विराम, सुजन शीर की शासिका थी खलों की, कंगालों की, विराम, परम निधि थी, विराम, औषधि पीड़ितों की, दोनों की थी, कौमा, भगनी जननी, कौमा, श्री अन्ना श्रियता की, आराध्य थी, कौमा, ब्रज अवनी की, कौमा, प्रेमिका विश्व की थी। मंदा क्रांता
छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जिनका क्रम मगण, भगण, नगण, तगण तथा दोगुरु रहता है। प्रत्येक चरण में चौथे, छठे एवं 7वें वर्ण पर विराम होता है। उदाहरण के तौर पे, वे छाया थी यति, सुजन शीर की शासिका थी खलों की, पूर्ण विराम। कंगालों की, कौमा, परम निधि थी, कौमा, औषधि पीड़ितों की, पूर्ण विराम। दोनों की थी भगनी जननी, श्री अन्ना श्रियतों की, आराध्य थी ब्रज अवनी की, प्रेमिका विश्व की थी। कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16, 15 पर विराम होता है। चरण का अंतिम वर्ण गुरु होना आवश्यक है। इसे मनहरण, देवगणाक्षरी भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे, पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति, कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार में हो, याही लागी राजा जू हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़इयो, गौतम की घरनी जो, तरनी तरगे मेरी। प्रभु सो निषाद है के बाद न बढ़इयो, तुलसी के इस राम रावरे सो सांची कहूँ। बिन पग धोए नाथ, नाम न चढ़इयो। सवैया छंद हिंदी का अत्यंत लोकप्रिय छंद है। इसके मालती, किरीट, मतगंध, सुमुखी आदि अनेक भेद हैं, जिनके प्रत्येक चरण में 23 से 26 तक मात्राएं होती हैं। यहाँ केवल किरीट सवैया का लक्षण और उदाहरण दिया जा रहा है। लय के लिए कहीं कहीं सवैया में लघु को गुरु और गुरु को लघु के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे कि या लुकटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजीडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की धेनु चराए विसारो। रसखान कहे इन नैनन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक हूँ कल घौत को, धाम करिल की कुजन ऊपर बारो। इंद्रवज्जा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उनकी स्थिति तगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु के क्रम से होती है। उदाहरण के तौर पे, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मीत मुझे पुराना। उपेंद्र वज्जा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उनकी स्थिति जगण, तगण, जगण 2 गुरु के रूप में होती है। उदाहरण के तौर पे, बड़ा ही छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8 व 7 पर विराम होता है। वर्णों का क्रम नगण, नगण, मगण, यगण, यगण होता है। जैसे प्रियपति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जलनिधि डूबी, का सहारा कहाँ है। मुख लग जिसका मैं, आज लो जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा, नैन तारा कहाँ है। शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 6 व 11 पर विराम होता है। वर्णक्रम यगण, मगण, नगण, सगण, मगण लघु रूप के रूप में होता है। जैसे कि सदा सच्चे साथी, सकल जग के एक तुम हो। तुम्ही को हे स्वामी, सकल भव उद्धार करना। तुम्ही ने पाई है, जय भय तथा क्रोध पर भी। करो रक्षा भू की, खगमृग जनों की, मनुज की। भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण 4 यगण के रूप में होते हैं। जैसे कि बना लो जहाँ भी वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं थोड़ा थोड़ा वहीं स्वर्ग होगा। खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। कुंडलिया छंद दोहा और रोला के मिलने से बनता है। दोहे का चतुर्थ चरण रोला के आरंभ में तथा पहला शब्द अंत में रहता है। इसमें
प्रत्येक चरण 24 मात्राओं का होता है, जैसे कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबई सुहावन, दोऊ का एक रंग काग, सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण की। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिनका क्रम जगण तगण जगण तथा रगड़ होता है। उदाहरण के तौर पे दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिंगत में गो रज थी सुमितता, विषाण नाना बसते सवेणु थे। धृत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिनका क्रम नगण भगण भगण रगण रहता है। जैसे प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। इस प्रकार छंद की विस्तृत जानकारी अनीता शर्मा द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।